हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.7 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने अपने को वैल्यू बोल रखा है, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 34 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 16। ठीक है साइंटिस्ट, अपने को दो नंबर दे रखे ए और बी, उनके बीच में जो अर्थमेटिक्स मीन है वो दे रखा 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 16। तो फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो साइंटिस्ट जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, लेट ए एंड बी आर द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ ए सीरीज। ठीक है साइंटिस्ट, मान लेते हैं अपने पास कोई सीरीज दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म बी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइंटिस्ट इसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बोल सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन है, साइंटिस्ट अर्थमेटिक मीन हमने पीछे एक्सरसाइज 8.4 के अंदर किया था। ए और बी के बीच में अर्थमेटिक्स मीन क्या होता है, ए और बी के बीच में अर्थमेटिक्स मीन होता है ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, अगर हमें ए और बी के बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकालना होता है तो ए प्लस बी अपॉन 2 होता है वो। साइंटिस्ट इसने अर्थमेटिक्स मीन इज इक्वल टू दे रखा है अपने को 34। ठीक है, एंड उसका इसका साइंटिस्ट हम कर लेते हैं, एक बार ऐसे कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 34 इंटू 2 करेंगे 68। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब देखिए साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि ए और बी के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इसने 16 दे रखी है। ए और बी के बीच में साइंटिस्ट अगर हमें एक ज्योमेट्रिक मीन निकालनी होती है तो वो एक ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी इज इक्वल टू वो दे रखा है इसने 16। ठीक है, तो साइंटिस्ट एक बार हम ऐसे करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर रूट उठ जाएगा, ये ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे अपने पास आएगा 256। ठीक है साइंटिस्ट, इसमें से हम या तो फिर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बार हम साइंटिस्ट यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 256 अपॉन बी हो जाएगा, ये मान लेते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। साइंटिस्ट ए की वैल्यू एक बार हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 256 अपॉन बी। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक बार इसके अंदर पुट करते हैं। ए की वैल्यू अपने पास यहाँ पे है 256 अपॉन बी प्लस बी इज इक्वल टू 68। यहाँ से सॉल्व करके साइंटिस्ट हम बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक बार यहाँ साइंटिस्ट हमने बी एलसीएम ले लिया, बी एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ये अपने पास 256 हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 68 है। साइंटिस्ट इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये अपने पास हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 256 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 256 हो जाएगा इज इक्वल टू 68 बी हो जाएगा। ठीक है, ये 68 बी को इस तरफ लेके आएंगे, अपने पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 68 बी प्लस 256 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। साइंटिस्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व कर सकते हैं। साइंटिस्ट अपने को ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम -68 आना चाहिए और प्रोडक्ट 256 आना चाहिए। तो साइंटिस्ट ये अपने पास बनते हैं फैक्टर -64 -4 बनता है। ठीक है, क्योंकि देखिए -64 -4 करेंगे तो -68 आएगा, और -64 इंटू -4 करेंगे तो अपने पास 256 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे कौन से फैक्टर बनेंगे, -64 और -4 बी स्क्वायर -64 बी -4 बी प्लस 256 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा साइंटिस्ट। ठीक है साइंटिस्ट, इसके अंदर ये जो -4 बी इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, बी की पावर 4 बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर -4b -64b प्लस 256 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से साइंटिस्ट हम बी कॉमन निकाल लेते हैं। बी कॉमन निकाल लिया फर्स्ट और सेकंड टर्म में से, तो अपने पास यहाँ बचेगा b-4 बचेगा। यहाँ से साइंटिस्ट हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, माइनस का 64 कॉमन निकाल लेंगे, माइनस का 64 कॉमन निकाल लेंगे तो अपने पास यहाँ बचेगा b-4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 256 को हम 64 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 4 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास b-4 एक बार फिर से कॉमन निकल रहा है, b-4 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ अपने पास बचेगा b, माइनस के अंदर यहाँ से b-4 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा 64 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट एक बार तो हम करेंगे b-4 इज इक्वल टू 0 है, और एक बार हम करेंगे b-64 इज इक्वल टू 0 है। इसके अकॉर्डिंग तो साइंटिस्ट b इज इक्वल टू अपने पास +4 हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग b इज इक्वल टू +64 हो जाएगा। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए दो वैल्यू आ गई, b की दो वैल्यू निकल के आई है, एक तो 4 और एक 64। ठीक है, और ये साइंटिस्ट b की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। यहाँ देखिए, यहाँ से अपने पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे साइंटिस्ट वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं साइंटिस्ट। सेकंड इक्वेशन अपनी है a इज इक्वल टू, a की वैल्यू है अपने पास 256 अपॉन b, 256 अपॉन b। ठीक है, यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास a की वैल्यू हो जाएगी, देखिए सबसे पहले तो हम b की वैल्यू 4 पुट करेंगे, उसके बाद में 64 पुट करेंगे। तो अपने पास देखिए जब हम b की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो अपने पास 256 अपॉन b की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो a की वैल्यू अपने पास आएगी 64। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लेना, जब हमने यहाँ पे देखिए b की वैल्यू 4 पुट की, b की वैल्यू 4 पुट की तो अपने पास a की वैल्यू 64 आई है। ठीक है, और अब यहाँ पे साइंटिस्ट हम इसके अंदर करते हैं, जब हम b की वैल्यू 64 पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या आएगी 256 अपॉन b है, b की वैल्यू 64 पुट करेंगे तो a की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, जब हमने यहाँ पे b की वैल्यू 64 पुट की तो a की वैल्यू अपने पास आई 4, अपने पास ये a और b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अपने पास दो वैल्यू आएगी, इस प्रकार दो वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 64 है तो b की वैल्यू 4 हो जाएगी, अगर a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 64 हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास a और b की दो वैल्यू हो जाएगी, दो प्रकार की वैल्यू हो जाएगी अपने पास। इसके बाद में देखिए आगे साइंटिस्ट इसी एक्सरसाइज का हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे आगे। इसका थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसने ये बोला है फाइंड टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, अपने को दो नंबर्स फाइंड करने जिसका डिफरेंस 2 है, एंड हुज अर्थमेटिक्स मीन एक्सीड्स द जियोमेट्रिक्स मीन बाई 1/2। ठीक है, तो साइंटिस्ट एक बार तो हम इसके अंदर नंबर्स मान लेते हैं, मान लेते हैं 2 नंबर्स ऑफ ए सीरीज, मान लेते हैं अपने पास कोई भी एक सीरीज है जिसके नंबर्स हैं, वो मान लिया हमने ए एंड बी, अपने पास ए और बी फर्स्ट नंबर और लास्ट टर्म है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन साइंटिस्ट फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने ये बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है। डिफरेंस का मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों नंबर्स का डिफरेंस इसने 2 दे रखा है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है हुज अर्थमेटिक्स मीन एक्सीड्स द जियोमेट्रिक्स मीन बाई 1/2, जिसकी इन दोनों का जो अर्थमेटिक्स मीन है ना वो इसके जियोमेट्रिक्स मीन से 1/2 ज़्यादा है। साइंटिस्ट ए एंड बी का अर्थमेटिक्स मीन कितना होता है, अर्थमेटिक मीन होता है a + b/2, ये जो अर्थमेटिक्स मीन है इसके ज्योमेट्रिक्स मीन से 1/2 ज़्यादा है, तो साइंटिस्ट इसका ज्योमेट्रिक मीन अपने पास हो जाएगा √ab। ठीक है, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है, ये इसका अर्थमेटिक मीन है। इसने बोला ये जो अर्थमेटिक मीन है ये इसके ज्योमेट्रिक्स मीन से 1/2 ज़्यादा है, तो इसके अंदर हम 1/2 ऐड करेंगे। ठीक है, इसके ज्योमेट्रिक्स मीन के अंदर हम 1/2 ऐड करेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, तो अब इसको सोल्व करते हैं एक बार। साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए a + b/2 इज इक्वल टू, यहाँ से हम 2 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से 2 एलसीएम ले लिया तो अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2√ab हो जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा, तो साइंटिस्ट दोनों के अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, अपने पास बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2√ab+1। अपने पास ये रिजल्ट आएगा। साइंटिस्ट इससे पहले हमने किया था फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से आप एक बार a की वैल्यू निकाल लीजिए। a की वैल्यू अपने पास हो जाएगी इसके अंदर 2 + b यानी कि b+2। ठीक है, अपने पास इसको मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ से अपने पास a की वैल्यू हो जाएगी b+2 और ये a की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। अपने पास ये जो साइंटिस्ट यहाँ पे इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या निकाला था, वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेंशन करने पड़ेगा वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू b+2। a की वैल्यू b+2 है, कहाँ से आई है ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से जो अपने पास a की वैल्यू आई है वो हम पुट करते हैं इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे b+2, तो a की वैल्यू पुट करेंगे b+2 प्लस b है इज इक्वल टू 2 इंटू √ab a की वैल्यू b+2 a इंटू b। ठीक है, +1 ये अलग है। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास b प्लस बी हो जाएगा 2b, क्या हो जाएगा 2b+2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे साइंटिस्ट अंदर, ये हो जाएगा अपने पास b² प्लस 2b। अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा, प्लस के अंदर 1 है। ठीक है, अब साइंटिस्ट एक बार ये जो 1 है ये इस तरफ लेके आते हैं हम, तो यहाँ से इस तरफ क्या बचेगा 2√b² प्लस 2b है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2b+2 और ये वाला जो 1 है ये इस तरफ आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू बच जाएगी अपने पास 2√b² प्लस 2b इज इक्वल टू 2b, 2 - 1 करेंगे +1। ठीक है, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब साइंटिस्ट यहाँ पे करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, साइंटिस्ट दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे। इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, देखिए 2 का स्क्वायर तो अपने पास हो जाएगा 4 इंटू के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर b² प्लस 2b दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा ओनली b² प्लस 2b बचेगा इज इक्वल टू, साइंटिस्ट 2b+1 का इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए 2b+1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 2b+1 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू, अपने पास आएगा इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 4b² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2ab होता है ना, प्लस 2ab 2 टू जा 4b हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या यहाँ से क्या हो जाएगा साइंटिस्ट 4b² प्लस 4 टू जा 8b इज इक्वल टू, यहाँ अपने पास क्या रिजल्ट है 4b² प्लस 4b प्लस 1 है। साइंटिस्ट यहाँ देखिए इस कंप्लीट वैल्यू को इस तरफ लेके आ सकते हैं हम एक बार, अपने पास हो जाएगा 4b² प्लस 8b, ये -4b² हो जाएगा, ये -4b हो जाएगा, ये -1 इज इक्वल टू 0। 4b² -4b² ये तो कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट, 8b - 4b करेंगे तो ये हो जाएगा 4b। ठीक है, 4b - 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग 4b इज इक्वल टू +1 हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए b की वैल्यू आ गई 1/4। अब ये b की वैल्यू साइंटिस्ट हम एक बार पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1/4 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, b की वैल्यू 1/4 है साइंटिस्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने पास है a इज इक्वल टू b+2, a इज इक्वल टू b+2 है, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू 1/4 है, 1/4 प्लस 2 करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट देखिए 1 × 1 करेंगे 1 प्लस 4 टू 8 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 9/4। साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी 9/4। तो अपने पास ओवरऑल फाइनल रिजल्ट देखें, a की वैल्यू अपने पास आई है 9/4 एंड b की वैल्यू आई है 1/4। ठीक है,
ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ए की वैल्यू 9.4, बी की वैल्यू 1.4। तो ये साइंटिस्ट अपना थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।